आज हम जानेंगे कि अगर आपको अपने ईपीएफओ पे सारे डिटेल चाहिए, आपका अगर उस पे पैन कार्ड डालना है, आधार कार्ड डालना है, बैंक अकाउंट नंबर चेंज करना है, ईमेल आईडी चेंज करना है, फ़ोन नंबर चेंज करना है, पैसे विथड्रॉ करने हैं, पैसे विथड्रॉ कर लिए हैं तो उसे ट्रैक कैसे करें, ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मैं इसी एक वीडियो में दूंगी, ताकि आपको अलग अलग पार्ट के अलग अलग वीडियो आपको देखने की नीड ना पड़े। अगर आपको उस पर आधार कार्ड अपडेट करना है तो भी इसी वीडियो में आप देख के समझ जाओ, आपको अपना पासबुक अपडेट करना है तो भी इस वीडियो में देख जाओ। तो सारी चीज़ें मैं एक ही वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वेबसाइट आपको ओपन कर लेना है, जो आपको सिंपली गूगल से मिल जाएगा। आपको epfo.login करके कर लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन अकाउंट ट्रांसफर। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, कर लेंगे, ये पूरा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको अलग अलग चीजें दिख रहा होगा। यहाँ पे होम दिख रहा होगा, यहाँ पे व्यू दिख रहा होगा, यहाँ पे मैनेज दिख रहा होगा, यहाँ पे अकाउंट दिख रहा होगा, यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है आपका जो बेसिक डिटेल रहता है वो रहता है, और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है कि ये मतलब जो आरबीआई है वो क्या गाइडलाइन लेके आई है या क्या चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो सिंपली हमें एक एक करके सारी डिटेल जाननी है। जैसे होम पे है तो हम ऑलरेडी हैं, तो अब हमें जानना है कि ये व्यू वाले ऑप्शन में क्या रहता है। तो व्यू वाले ऑप्शन पे हम देख लेते हैं क्या रहता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कई चीज़ें यहाँ पे दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे दिखेगा प्रोफाइल, यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री, यहाँ पे यूएन कार्ड, यहाँ पे पासबुक लाइट। ये न्यू अपडेट आया है पासबुक लाइट का, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि क्या रहता है। ये हम बारी बारी सारी चीज़ें समझेंगे और आपको दिखेगा पासबुक। तो ये सारे व्यू वाले ऑप्शन में आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे ये वर्क करता है। अब आपको यहाँ पे मैनेज वाले ऑप्शन पे हम देखते हैं कि क्या क्या दिखता है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे ज्वाइंट डिक्लेरेशन दिखा रहा है, कॉन्टैक्ट डिटेल दिखा रहा है, केवाईसी दिखा रहा है, ई नॉमिनेशन दिखा रहा है, मार्क एक्टिव दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ों में हमारा कौन कौन सा यूजफुल होने वाला है ये भी हम एक बार देखेंगे। उसके बाद अकाउंट पे आने के बाद यहाँ पे आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपने अकाउंट किसी को शेयर किया है या आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से अपना चेंज का ऑप्शन देख सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन सर्विस, यहाँ पे क्लेम है, वन मेंबर ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट है, और ट्रैक क्लेम रिक्वेस्ट है। यहाँ पे अब हम जानते हैं कि ये सारे ऑप्शन क्या क्या वर्क करते हैं। जैसे यहाँ पे क्लेम है तो क्लेम क्या करता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर आपको वन मेंबर अकाउंट ईपीएफ ट्रांसफर, यानी अगर मान लो आपने किसी भी कंपनी में XYZ कंपनी में वर्क किया और अब आपको यहाँ पे ये करना है कि अपने अकाउंट को मतलब ट्रांसफर करना है, तो ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि हाँ यहाँ से अकाउंट आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आपको फैसिलिटी मिल जाता है। अगर मान लो आपने पैसे निकाले, अब आपको यहाँ पे अपने पैसे को ट्रैक करना है कि कैसे करें। यहाँ पे आपने क्लेम कर दिया बट ट्रैकिंग का कोई सुविधा नहीं पता चल रहा है कि पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, तो यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन। तो ये हो गया ऑप्शन। तो अब हम व्यू वाले ऑप्शन से शुरू करते हैं कि क्या क्या रहेगा। तो व्यू वाले ऑप्शन पे देखिए, यहाँ पे प्रोफाइल वाला ऑप्शन जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद आपको कुछ बेसिक डिटेल्स रहता है, तो यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या चीज़ें आपको चेंज करना है, क्या चीज़ें नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपका नेम रहेगा, और आपका ये क्या बोलते हैं, आपका नेम रहेगा, फोन नंबर रहेगा, और आपका ईमेल आईडी रहेगा। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपका नाम, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर के नेम, आप मैरिड हो या नहीं हो, आपका एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ दिखेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फोटो लगा रहेगा। तो यहाँ पे फोटो वगैरह सारी चीज़ आपको अपडेट करना रहता है। ये सारी चीज़ अगर आप अकाउंट आपने एक्टिवेट किया उसी टाइम पे ये सारी डिटेल आपको करनी रहती है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद अब हमको देखना है कि यहाँ पे एक सेकंड, व्यू वाले ऑप्शन के बाद अब यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने अपनी कंपनी में कितने साल काम किया है, यहाँ पे सारी चीज़ें राइट दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से देख लेते हैं। जैसे कि आपने कौन कौन से कंपनी में काम किया यहाँ से आपको दिख जाएगा। यहाँ पे नंबरिंग बना रहेगा, जैसे मैंने अभी एक ही कंपनी में काम किया है, और मेरा यहाँ पे क्या ज्वाइनिंग है, मतलब कब मतलब ईपीएस क्या है, मतलब जो भी बेसिक डिटेल्स रहता है ये सारी चीज़ यहाँ पे दिख जाएगा। मतलब यहाँ पे मेरा ईपीएफओ कब से स्टार्ट हुआ था वो भी डेट यहाँ पे दिख जाएगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डीओजी का जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यहाँ पे कंपनी का नेम क्या है ये इस नेम से आ जाएगा। आपका जो मतलब आईडी है, जिसको मतलब यूनिवर्सल आईडी बोलते हैं, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। आपका मेंबर आईडी क्या है वो यहाँ से पता चल जाएगा। तो ये सारी डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे दिखेगा आपको कि अगर आपको यहाँ पे अपना यूएन कार्ड डाउनलोड करना है, तो यूएन कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है क्या है वो समझ लेते हैं। यूएन कार्ड में क्या क्या बेसिक डिटेल रहता है, जैसे मान लो बहुत लोगों को अपना यूएन नंबर भूल जाता है और पासवर्ड वगैरह भूल जाता है, तो सिंपली वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, मेरा ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। एक मिनट, यहाँ पे डाउनलोड हो गया, तो यहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसको ओपन करके आपका वहाँ पे सारे ईपीएफओ के डिटेल्स रहेंगे, तो आप कहीं पे सेव कर सकते हैं। तो इससे ये रहेगा कि आपको अपना यूएन वगैरह का डिटेल सारा याद रहेगा। तो उसके बाद अब यहाँ पे आपको जो पासबुक लाइट दिखा रहा है और पासबुक, ये हम बाद में चेक करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट दूसरे इनके जो अलग से वेबसाइट है उस पर चले जाएंगे। तो ये हम दोनों अभी लास्ट में देखेंगे। अब हम आ जाते हैं, समझा कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको क्या क्या जानना रहेगा। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में ही आके आप यहाँ पे अपना अगर फ़ोन नंबर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से नंबर चेंज वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ईमेल आईडी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखेगा, ईमेल आईडी चेंज का, फोन नंबर चेंज का। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर ही आपको इस पे डालने हैं, क्योंकि ये जब जब आप
लॉगिन आईडी करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको बार बार ऑथेंटिकेशन के लिए आपके फ़ोन नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, जो आपको डालने के बाद ही आपका लॉगिन होता है। तो इसलिए आपको हमेशा अपना मतलब अल्टरनेट नंबर नहीं डालना रहता है, हमेशा जो आधार से लिंक है वही नंबर डालना रहता है। तो अगर मान लो आपको चेंज करना है, तो ये जो चेंज का बॉक्स दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ये जो चेंज का ऑप्शन, ये यहाँ पे ये छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और चेंज मोबाइल नंबर पे करते ही आपका फ़ोन नंबर मांगेगा, वो आपके फ़ोन नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो सारे प्रोसेस करेंगे, तो यहाँ पे आपका जो फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे वेरीफाइड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे वेरीफाइड वाला ऑप्शन जो दिख रहा है, यहाँ पे वेरीफाइड हो जाएगा। सेकेंडरी आपको अगर अपना ईमेल आईडी चेंज करना है, यहाँ पे जैसे नॉट वेरीफाइड दिखा रहा है, तो हम इसको सबसे पहले वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे, आपका लोडिंग लेगा, उसके बाद आपके मतलब ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा, वो डालना रहेगा। देखते हैं अभी वही प्रोसेस है या नहीं। हाँ देखिए वही प्रोसेस है, यहाँ पे अब आपको ओटीपी डालना रहेगा। ओटीपी हम डाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कर लिया है, तो यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन आ जा रहा है और यहाँ पे भी लिख के आ रहा है कि ईमेल आईडी सक्सेसफुली अपडेटेड। तो मैंने अपना ईमेल आईडी चेंज किया। चेंज वाले ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, एक मिनट, ये जो चेंज वाला आपका ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना रहेगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे दिख जाएगा। तो जैसे अब मैं क्लिक करके भी बता देती हूँ कि कैसे है। यहाँ पे जैसे ही आप चेंज ईमेल आईडी करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका न्यू ईमेल आईडी डालना रहेगा, यहाँ पे ओल्ड मतलब इसी को री एंटर करना रहेगा। तो ये ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया। अब यहाँ पे केवाईसी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपका केवाईसी नहीं हुआ रहेगा तो आप ना पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, ना कोई चीज़ अपडेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आपके केवाईसी पर डिपेंड करता है। केवाईसी में 3 चीज़ें मैंडेटरी रहता है, जैसे कि यहाँ पे बैंक है, पैन है और पासपोर्ट है। आपका बैंक यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए, जो भी बैंक है। बैंक अगर पासपोर्ट है तो ठीक है, नहीं तो आप पैन नंबर डाल सकते हैं। पासपोर्ट की जगह पे ऑलरेडी बहुत लोगों के पास पासपोर्ट नहीं रहता तो इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे आप बेसिक जो आपके केवाईसी के लिए जैसे बैंक और पैन आधार से आप ये चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें आपका होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मेरा एक्टिव केवाईसी दिखा रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी मेरा हो चुका है। यहाँ पे स्टेटस आप देखेंगे तो यहाँ पे अप्रूव दिख रहा है, तो ये आपका होना चाहिए। और बैंक के सामने आपका IFSC कोड दिख जाएगा, आपका बैंक नंबर दिख जाएगा, आपका क्या मतलब पासपोर्ट नंबर है और क्या आपका ये पैन नंबर है, ये सारी चीज़ें दिख जाएगा। कंपनी का यहाँ पे नेम दिख जाएगा। मान लीजिए बहुत लोगों का पासपोर्ट रिन्यू वगैरह होने के बाद पासपोर्ट नंबर चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे आप सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे पासपोर्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पे पासपोर्ट और वैलिड के लिए मतलब पासपोर्ट आपका कब एक्सपायर होने वाला है वो डेट यहाँ पे डालेंगे और पासपोर्ट नंबर डालेंगे और यहाँ पे आप बॉक्स पे टिक कर देंगे और यहाँ से सेव कर लेंगे, तो आपका न्यू पासपोर्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे केवाईसी के पार्ट हो गए। उसके बाद हम देखते हैं कि ई नॉमिनेशन। ई नॉमिनेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ई नॉमिनेशन अभी बीच में आपने देखा होगा या बहुत सारी वीडियो भी मैंने भी डाला था, उस पर आपका ई नॉमिनेशन कितना ज़्यादा जरूरी है कि अगर आपका ई नॉमिनेशन नहीं रहता है तो आप का जो यूएन है वो ब्लॉक हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कोई भी मिस हैपनिंग अगर किसी के साथ हो जाता है, तो ये जो पैसे है ना वो गवर्नमेंट ना लेके वो चाहता है कि आपके फैमिली मेंबर के पास ही चला जाए। अगर ई नॉमिनेशन नहीं रहता तो बहुत सारी दिक्कत होती है। आपके नॉमिनी जो रहते हैं मतलब आपके जो घर वाले रहते हैं उनको ये पैसे लेने में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। तो अगर आपका यहाँ पे ये सक्सेसफुली नॉमिनेशन नहीं दिखा रहा है, और यहाँ पे 2 आपको दिखाएगा, एक आपका ईपीएस का होता है, एक रहता है ईपीएफ का। ये 2 बार में आपको नॉमिनेशन करना रहता है। जैसे कि अगर आप मतलब विड्रॉ पैसे करते हैं, एक बार आप पेंशन करते हैं, एक बार आप इंटरेस्ट करते हैं, सेम उसी तरह से ये नॉमिनेशन है कि आपको 2 बार ये ईपीएफ का मतलब ईपीएफ आपको करना रहेगा और ई नॉमिनेशन करना रहेगा। जैसे ईपीएफ मतलब ईपीएफ आप करेंगे और ईपीएस करेंगे, ये 2 बार आपको करना रहेगा। उसके बाद अब हम जान लेते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे अगर आपका नहीं हुआ है तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे जो इंटर ई नॉमिनेशन दिखा रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपका नॉमिनेशन स्टार्ट कर लेना है। यहाँ पे जैसे इंटर करेंगे आपसे आपके फैमिली मेंबर का नेम पूछेगा, आप जिसको डालना चाहते हैं, मदर फादर या अपने भाई बहन हस्बैंड वगैरह जिसको भी आप डालना चाहते हैं, यहाँ से अपना ई नॉमिनेशन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका ई नॉमिनेशन का प्रोसेस है। और यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा ई नॉमिनेशन नॉट मैंडेटरी फॉर फिलिंग ऑन एडवांस क्लेम। मतलब अगर आप कोई एडवांस क्लेम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपका ई नॉमिनेशन मैंडेटरी रहे। यहाँ पे ये ऑप्शन दिखा रहा है कि आप इजीली कर सकते हैं, बट आपके ना होने के बाद ये चीज़ें आपके लिए बहुत वर्क करेगा। नहीं तो ये आपके गार्जियन के लिए और आपके मतलब घर वालों को ये पैसे मिलने में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो अब हम थर्ड वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पे ई नॉमिनेशन हो गया मार्क एग्जिट। मतलब यहाँ पे मार्क एग्जिट जैसे आप करेंगे, यहाँ पे दिख जाएगा कि अगर आप इस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में गए हैं तो आपको मार्क एग्जिट यहाँ पे दिखना चाहिए कि मतलब ये कंपनी आपने छोड़ लिया। अगर कंपनी से आप निकल चुके हो बट यहाँ पे मार्क एग्जिट नहीं दिखा रहा है, जब तक मार्क एग्जिट नहीं रहेगा आपका पेंशन का पैसा, इंटरेस्ट का पैसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आप खुद से मार्क एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट, यहाँ पे चेंज पासवर्ड आप कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्विस पे अब हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया कि ऑनलाइन सर्विस में क्या क्या ऑप्शन रहेगा। तो देखिए यहाँ से आप क्लेम कर सकते हैं, यहाँ से आप क्लेम कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, और अगर आपको अपना अकाउंट ट्रांसफर करना है कहीं पे तो वो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्लेम वाले ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल डालना रहेगा और अपना क्लेम का प्रोसेस करना रहेगा। तो सिंपली ये सारा इंटरफेस आपको ओपन होकर मिल जाएगा। यहाँ पे ये सारा इंटरफेस आपको ओपन होकर मिलेगा। यहाँ पे ये जो वेरीफाई का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको बैंक नंबर आपका डालना रहेगा। बैंक नंबर जैसे डालेंगे उसके बाद आपको वेरीफाई करना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा, आप यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपका बैंक नंबर, यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन और बैंक का क्या आपका ये है मतलब क्या बोलते हैं IFSC कोड है वो दिख जाएगा। तो यहाँ से आप क्लियर हो जाएगा कि
आपने कौन सा बैंक डाला हुआ है। एज द सीडिंग अगेंस्ट यूएन, मतलब आपका बैंक इसी के अगेंस्ट लॉक है, मतलब जो आपका ये बैंक है, जैसे मेरा यहाँ पे स्टेट बैंक दिख रहा है, तो यही बैंक नंबर मुझे यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई करना रहेगा। वेरीफाई जैसे करेंगे आपको नीचे स्क्रॉल करना रहेगा, और यहाँ पे वेरीफाई करने के बाद जैसे मान लो मैं अकाउंट नंबर डाल लेती हूँ। तो जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दिखाएगा। अब आपको यहाँ पे एस पे क्लिक करना रहेगा। एस पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे एस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये दिखाएगा प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, इस पे आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ये पूरा इंटरफेस ऐसे ओपन होकर मिल जाएगा आपको। यहाँ पे आपका क्या क्या डिटेल दिखाएगा वो देख सकते हैं। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर दिखाएगा, यूएन नंबर दिखाएगा। अब आपसे यहाँ से पूछेगा वांट टू अप्लाई फॉर, तो यहाँ पे आपके अगर आप कंपनी छोड़ चुके हैं तो 2-3 ऑप्शन दिखाएगा। अगर आप ऑलरेडी कंपनी में हो तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिखाएगा, पीएफ एडवांस। जैसे यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिखा रहा है, पीएफ एडवांस। अब इस पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे आपको ये इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपका कुछ डिटेल्स दिखेगा, जैसे कि वहाँ वांट टू फॉर अप्लाई, यहाँ पे मैंने पीएफ एडवांस चूज कर लिया था। अगर आप ऑलरेडी कंपनी छोड़ चुके हो तो पीएफ एडवांस के अलावा आपके पास फॉर्म 15 का ऑप्शन आएगा, पेंशन विड्रॉ का ऑप्शन आएगा, इंटरेस्ट का ऑप्शन आएगा। तो मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं क्योंकि हमें सारे पैसे निकालने होते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट सर्विस का ऑप्शन आ रहा होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेलेक्ट सर्विस यानी आप किस कंपनी का पैसा निकालना चाहते हैं। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये जो छोटा सा बॉक्स दिख रहा है इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा कि आपकी कौन कौन सी कंपनी दिख रही है। अगर आपकी एक ही कंपनी है तो आपको सिंपली एक ही पे क्लिक करना है। मान लो आपने पुरानी जो कंपनी है उसके सारे पैसे निकाल चुके हो, अब सेकंड जो कंपनी में आप काम कर रहे हो उसका यहाँ पे आपका सर्विस का नंबर दिखेगा, जो मैंने पहले आपके व्यू वाले ऑप्शन पे दिखाया था कि आपको सारी डिटेल सॉरी केवाईसी के टाइम दिखाया था कि आपका क्या क्या डिटेल यहाँ पे दिखेगा। तो अगर मान लो कि आपने XYZ कंपनी में काम किया था, अभी आप बीसी वाले काम में कर रहे हो, तो बीसी वाले में आपके पास ज़्यादा पैसे रहेंगे, तो वो वाला सर्विस आपको सेलेक्ट करना रहेगा। यानी करंटली जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसी कंपनी का पीएफ आपके पैसे अकाउंट में जा रहा होगा, तो वही आपको यहाँ पे सेलेक्ट सर्विस में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे दिखाएगा कि पर्पज क्या है पैसे निकालने का। यहाँ पे जैसे इस बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे, छोटा सा जो एरो दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शन दिख जाएगा। चलिए हम वो भी देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको कई ऑप्शन दिख रहा है कि एक मिनट, कि आप मतलब 2 महीने से काम नहीं कर रहे हो, नेचुरल क्लाइमेट्स आ गया, इलनेस से मतलब बीमार हो, या पावर कट यानी कंपनी ही अभी मतलब उस कंडीशन में नहीं है कि आपको पैसे पे कर सके, आपकी सैलरी दे सके, तो यहाँ से आप ले सकते हो। अगर आप हैंडीकैप हो तो यहाँ से अपने हैंडीकैप के लिए जैसे जो चीज़ें खरीदनी रहती हैं उनके लिए, वो चीज़ें अगर आपको खरीदनी है तो यहाँ पे आप ऑप्शन दे सकते हो। तो मुश्किल से लोग इनलेस वगैरह का ही ऑप्शन देते हैं, या अगर कंपनी छोड़ चुके हैं तो ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं तो उसके थ्रू पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो इनमें से ही मोस्ट प्रॉब्ली लोग सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको पूछेगा यहाँ पे कि आप कितना पैसा निकालना चाहते हो। तो ऑलरेडी मैंने जैसे कि पासबुक का बताया कि अभी हम दूसरे उस पर जाके देख सकते हैं कि हमारे पासबुक में कितना पैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पैसे निकाल सकते हैं। हमेशा आपको 50% निकालना रहता है। मान लो अगर आपकी शादी है, आपके घर में कोई इमरजेंसी है, इन सारी कंडीशन में सिर्फ आप 50% निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपने कंपनी छोड़ दिया है, 2 महीने से आप बेरोजगार हो, तो 75% तक आप पैसे निकाल सकते हो, जो कि अभी ये न्यू न्यू अपडेट आया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ से आप उतने पैसे निकाल सकते हो। जैसे मान लो 2,000 आपके अकाउंट में है तो आप 1,000 निकाल सकते हो, 22,000 है तो आप 11,000 निकाल सकते हो। मतलब कोई भी अमाउंट का आपको 50% ही निकालना रहता है। उसके बाद यहाँ पे अब आपको अपना एड्रेस डालना रहेगा। जो भी आपके, हमेशा आप ध्यान रखिएगा जो आपके आधार कार्ड में है ना वही एड्रेस डालिए। ये नहीं कि आप कहीं रेंट पे रह रहे हो वो एड्रेस डाल दो, ऐसा कुछ करने की नीड नहीं है। आप हमेशा आधार वाला ही डालो, ताकि सामने वाला जो एम्प्लॉयर रहेगा, सॉरी जो ईपीएफओ का स्टाफ रहेगा, वो वेरीफाई कर सके कि हाँ आप ही पैसे निकाल रहे हो। उसके बाद यहाँ पे जो गेट मोबाइल ओटीपी दिखा रहा है इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका आपके फ़ोन नंबर पे यानी आधार वाले नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालना रहेगा। ओटीपी जैसे ही डालेंगे आपका यहाँ पे क्लेम हो जाएगा। अगर क्लेम नहीं होगा तो यहाँ पे इजीली दिखा देगा कि क्यों क्लेम नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों का प्रोसेस आप यहाँ से कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि जैसे कि यहाँ पे 1 मेंबर अकाउंट ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर, यहाँ से आप अपना अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा।
देखिए जैसे यहाँ पे जैसे आप करेंगे यहाँ पे सारा यहाँ पे ट्रांसफर दिख जाएगा। अब यहाँ पे आपको अगर मतलब जो भी आप यूएन नंबर आपका है यहाँ पे आप डालेंगे, गेट डिटेल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शन दिखेगा कि क्या क्या आपको करना रहता है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपका यहाँ से अकाउंट ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद ये थर्ड ऑप्शन है ट्रैक क्लेम स्टेटस। ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे ही हम क्लेम वाला सेक्शन पे जाते हैं तो आपको देखना रहता है कि पैसे आपके विड्रॉ होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे कई ऑप्शन आपको दिखेगा। क्लेम सेटल ये कब कब सेटल होता है। कभी कभी यहाँ पे क्लेम सेटल की जगह रिजेक्ट दिखाता है। क्लेम रिजेक्ट ड्यू टू, यहाँ पे पूरा स्टेटस के तौर पे यहाँ पे पूरा रीजन लिखा रहेगा कि किस रीजन की वजह से ये क्लेम आपका रिजेक्ट हुआ है। सेटल में आपका कोई यहाँ पे देखिए रिमार्क नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही अगर आपका यहाँ पे रिजेक्टेड रहेगा तो यहाँ पे दिखा देगा कि किस रीजन से रिजेक्ट हुआ है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब क्लेम यहाँ से करें, यहाँ पे जो क्लेम वाला ऑप्शन है, जब यहाँ से क्लेम करें तो ये चीज़ों का ध्यान रख लें कि ये क्यों रिजेक्ट हुआ है। कभी कभी लोग गलत पासबुक डाल देते हैं, यहाँ पे डिटेल मिसमैच रहता है, वो सारी चीज़ें यहाँ से आप चेक कर लेंगे। उसके बाद जब क्लेम करेंगे तो ये आपका क्लेम सेटल वाला ऑप्शन आएगा। जैसे कि मैं हमेशा वही चीज़ फॉलो करती हूँ जो ऑलरेडी, कि मैं हमेशा वही चीज़ फॉलो करती हूँ जो मेरे डॉक्यूमेंटेड चीज़ों से रिलेट करता है। मैं XYZ कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं डाल देती हूँ। और यहाँ पे फॉर्म टाइप देखिए आपको दिखा रहेगा, फॉर्म 31 के अंदर हमारा एडवांस क्लेम आता है। यानी अगर आप कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हो तो आपका ये फॉर्म 31 में आता है। वही अगर आप निकल चुके हो कंपनी से तो फॉर्म 15G होता है, 15B होता है, बहुत सारी फॉर्म्स होते हैं, उसके अंडर ये पैसे निकालते हैं। तो ये इसका मतलब हो गया। आपने क्लेम सबमिट कब किया, ये वाला ऑप्शन रहेगा आपका। मतलब जो हमारे EPF डिपार्टमेंट है वो इस पर कब से काम स्टार्ट कर दिया, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं। अब हम जैसे कि हमने बात किया कि यहाँ पे अगर आपको ये पासबुक लाइट और पासबुक का ऑप्शन कैसे देखना है, तो सिंपली आपको ये पासबुक पे आप क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे दूसरा वेबसाइट ओपन हो जाता है। ऐसा कि नहीं कि यहाँ पे मतलब आपके पास EPF का दो ऑप्शन होना चाहिए, मतलब दो वेबसाइट नीडेड रहता है। पहला जो हमने यहाँ पे देखा था कि आपको यहाँ से क्लेम वाला मिलेगा, और ये इस वाले वेबसाइट पे आपको हमेशा से यहाँ पे बस ओनली आप अपना जो पासबुक का पैसा है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ अपना यूएन नंबर डालना रहता है, यहाँ पे पासवर्ड डालना रहता है, ये कैप्चा डालना रहता है, और साइन इन जैसे ही कर लेंगे आपका एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। वहाँ पे देखिएगा कि कौन से मंथ में कितना पैसा आया था और कितना इंटरेस्ट बना है, कितने साल से इसमें पैसे विड्रॉ हो रहे हैं, कौन से कंपनी का कितना आपका खुद का शेयर है, कंपनी कितना शेयर डाल रही है, आपका पेंशन का क्या पैसा हुआ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अपना UNID पासवर्ड डालेंगे तो ईजिली आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगा। तो आई होप यू गाइस मैंने आपको सारी डिटेल EPF से रिलेटेड इसमें कवर कर दिया। अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, थोड़ा भी आपको सपोर्ट कर पाई हूँ मैं, तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर जरूर वीडियो कवर करूंगी। तो थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।